राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने शनिवार को अचानक मथुरा में पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दौरा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से छाता विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी को मजबूत करने का सीधा संदेश दिया, जो आगामी चुनावों को लेकर गंभीर संकेत देता है। यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि छाता से वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वहीं आरएलडी स्वयं को बीजेपी सरकार का हिस्सा है। ऐसे में आगामी चुनावों में आरएलडी के लिए अपना राजनीतिक वजूद स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार में रहते हुए भी उन्हें चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाना चाहिए। जयंत चौधरी द्वारा छाता का नाम लेने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आरएलडी की राजनीति और संभावित समीकरणों पर केंद्रित है। खाना खाने का कैसे विचार बन गया जैसा? जब भूख लगती है तो अचानक ही लगती है। मेरा घर है, मथुरा मेरा घर है और तेजपाल जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है। मेरे परिवार के साथ चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, हम लोगों ने साथ काम किया। जब मैं यहाँ सांसद रहा तो बड़ी भूमिका तेजपाल जी की थी। सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। जिला पंचायत के चुनाव अगले साल आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? आरएलडी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ? ये चुनाव चिन्ह पे तो होता नहीं है। जो गांव में लोकदल के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और वे कुछ एक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, गांव के मुद्दों को आगे रखना चाहते हैं, तो हम उनका साथ देंगे। आगे 2027 को लेकर क्या तैयारी है? 2027 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करते। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे तेजी से चल रहा है और नए आयाम बन रहे हैं नौजवानों के लिए। अब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पे भारत को माना जा रहा है और आज देश के प्रधानमंत्री अगली पीढ़ी के लिए जिस तरह से सोचते हैं और काम करते हैं, मुझे उन्होंने अवसर दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी कि शिक्षा की तार कौशल विकास और उद्यमता से जोड़ी जाए और सीधा रास्ता ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को मिले, जो किसान के बेटे हैं, जो किसान की बेटियां हैं, अब जो खेती से अलग हटके कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बने। आप यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, इस बार कौशल विकास का आपका विभाग है। मथुरा के युवाओं को क्या देने जा रहे हैं आप? देखिए, एक तो हमारे जो गांव के बच्चे कैपएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए, आर्मी के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश करते हैं। अभी छपरौली बागपत में हमने एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया एनएसडीसी ने, और जो उत्तम वहाँ प्रशिक्षण मिल सकता है, कोच से लेके लैब तक, क्योंकि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है उन बच्चों का, पूरी तैयारी कराई और उसके अभी से नतीजे अच्छे आए हैं, सार्थक आए। बहुत बच्चों की भर्ती हुई है। उसी तर्ज पे मथुरा में भी अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे शिक्षण संस्थान में उसको स्थापित करेंगे। आज जिला पंचायत से पहले पूर्व मंत्री के यहाँ और छाता से आपने शुरुआत की है, क्या मैसेज माना जाए इसे? मैसेज तो हर चीज़ का माना जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग अपने घर में हैं, इसे एक महज छोटी राजनीति के नज़र से ना देखा जाए। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ओबीसी को पहले से ध्यान नहीं दिया, अब ओबीसी के लिए काम करूंगा। और उनके पूर्वजों ने, उनसे पूछो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके पूर्वजों ने नहीं दिया था क्या? 2027 में गठबंधन लगा कि सेल्फ चलेगा लोकदल? नहीं, हम 27 में गठबंधन के साथ एनडीए के दल के दौर पे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एनडीए और मजबूत हो रहा है। आने वाले चुनावों में, बिहार के चुनाव में भी अप्रत्याशित नतीजे आए। वाइस प्रेसिडेंट के उसको इस्तीफे को कैसे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आरएलडी के कार्यकर्ता पहले किसानों के साथ जिस तरीके से आंदोलन करते थे, कहीं अब आंदोलन की जरूरत नहीं, हम सरकार में हैं। वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर क्या कहेंगे सर?